दोस्तों शाही किले में एक ऐसा मकाम मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ जो मेरे इल्म में भी पहली बार आया है। दोस्तों ये है वो बैरक जहाँ पर भुट्टो साहब को कैद रखा गया था। ये देखिए, और ये बिल्कुल शाही किचन के दाएं जानिब ये बाद में तामीर की गई, जो कि अंग्रेज़ों के दौर में किसी और काम के लिए बनाई गई थी, लेकिन भुट्टो साहब को यहाँ कैद रखा गया था। आए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। दोस्तों शाही किचन से जब आप बाहर निकलते हैं तो ये देखिए, ये एक स्लोप है। इस स्लोप के बिल्कुल सामने जो कमरा दिखाई दे रहा है, ये कमरा दोस्तों ये वो कमरा है जहाँ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को कैद रखा गया था, इस छोटे से कमरे में। और ये बिल्कुल ये देखें शाही किचन है, उसके साथ ये है वो जगह जहाँ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को कैद रखा गया। और ये देखें, ये था वो ताला, ये कुंडी लगी हुई है देखें। और उसके बाद यहाँ से वो बाहर झांक सकते थे, लेकिन उस सूरत में जब इसको हटा दिया जाए। और ये देखिए वो सामने जिस जगह सोया करते थे भुट्टो साहब, यहाँ सोते थे, वो सामने फ्लश था जो इस्तेमाल किया करते थे। ये पानी का घड़ा, ये तो खैर बात का होगा। ये एक लाइट, और ये एक रोशनी के लिए, हवा के लिए, आवाज़ के लिए। ये है वो कमरा जहाँ पर भुट्टो साहब को कैद रखा गया था। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ों क़ारिब, मेरे अज़ीज़ों मैं इफ्तिख़ार फ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और आज मेरे साथ मौजूद हैं वसीम प्रिंस फ्रॉम स्कॉटलैंड। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिल के। लाहौर आके, लाहौर आपको पता है बचपन यहाँ पे गुजारा है हमने, और बड़ा मज़ा है। पूरा मीनार पाकिस्तान घूमे हैं और अब आए शाही किले। अच्छा, मैं दोस्तों को ज़रा बता दूँ। दोस्तों मैं वसीम भाई को दिखा रहा था कि ये वो बेड है जहाँ पर भुट्टो साहब सोया करते थे, क्योंकि मैं इस वक्त जेल में मौजूद हूँ। ये वो बल्ब है जो लगा हुआ था, और ये है वाशरूम जी। ये वो वाशरूम है जो भुट्टो साहब इस्तेमाल किया करते थे। और ये जेल है, मैं जेल के अंदर मौजूद हूँ इस छोटे से कमरे में, जो मेरा ख्याल है शायद 8 बाय 8 या 8 बाय 9 का कमरा होगा। आखिरी अयाम भुट्टो साहब ने अपने यहाँ गुजारे, और कहा यह जाता है कि यहीं से, इसी जेल से भुट्टो साहब को लेकर गए, और फिर भुट्टो साहब को जब एग्जीक्यूट किया गया था। तो ये भुट्टो जेल है, ये बिल्कुल यहाँ पर है। जब आप शाही किले में आते हैं ना, तो ये देखें, ये किचन है, शाही किचन है। ये शाही किचन में आपको पहले भी दिखा चुका हूँ अंदर से। यहाँ से बड़ी बड़ी आला दर्जे की खुशबू आती थी। और यहाँ पर कहीं लिखा हुआ भी होगा, मैं दिखाता हूँ जी, यहाँ पर कहीं लिखा होगा भुट्टो जेल का। और एक दफ़ा फिर देख लीजिए, ये वो जगह है जी, भुट्टो साहब को यहाँ पर कैद रखा गया था एग्जीक्यूट करने से पहले। और ये जेल शाही किला में मौजूद है, और ऐसे ये मंज़र है चारों तरफ। लेकिन भुट्टो साहब यकीनन वहाँ से जो कुछ देखते होंगे, उनको देखने के लिए सिर्फ ये वाला मंज़र नज़र आता होगा, जिसके अंदर मोती मस्जिद के मीनार हैं, और ये वाला रास्ता है, और ये शाही किचन यहाँ पर मौजूद है। ये भुट्टो जेल है। भुट्टो जेल पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए तो बड़ी अहमियत की हामिल है, हम सब के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं वो मेरे सियासतदान हैं, वो हमारे सियासतदान हैं। मेरा तो किसी से कोई इख्तलाफ है नहीं। तो मैंने कहा क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, तो वसीम प्रिंस को मैं दिखा रहा था ये भुट्टो जेल। एक दफ़ा फिर देख लीजिए। और यहाँ किचन है, ये देखें, शाही बावर्ची खाना, ये लिखा हुआ है शाही बावर्ची खाना। और एक और बात बताता हूँ इस जेल के हवाले से, इसको भी जेल बना दिया गया था। और यहाँ पर अंग्रेज़ दौर के अंदर भी, सिख दौर के अंदर भी यहाँ पर जेल बनी रही, इसी किचन के अंदर। और फैज़ अहमद फैज़ यहाँ पर कैद रहे। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, फैज़ अहमद फैज़ यहाँ पर कैद रहे। और फैज़ अहमद फैज़ के अलावा और बहुत से सियासी कैदी जो है वो इस जेल में उनको कैद रखा गया। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये भी एक जेल थी जो बना दी गई थी, लेकिन हकीकतन ये मुग़लों के दौर में शाही किचन हुआ करता था। और इसको भी कैद खाने के तौर पर गोरे ने भी इस्तेमाल किया, और ज़िया दौर में इसको जेल बना दिया गया था, जेल करार दे दिया गया था। और मेरे पीछे एक दफ़ा फिर देखिए, ये है भुट्टो जेल। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, भुट्टो साहब के आखिरी अयाम यहाँ गुजरे थे। वो 10 दिन थे या 20 दिन थे, जितने भी थे। और जब भुट्टो साहब अंदर से झांकते होंगे तो ये मंज़र नज़र आता होगा अंदर से, ये मोती मस्जिद और ये वाला पोर्शन। मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे भुट्टो जेल, ये देखिए। और मैं आपको एक दफ़ा फिर इसके अंदर लेके चलता हूँ।
ये किसका दरवाज़ा है, ये देखें, ये बार्स हैं। और एक ये मौका है, यहाँ से भुट्टो साहब झांक सकते होंगे। यहाँ पर ये टूट गया, यहाँ पर एक ढक्कन था और कुछ अर्से पहले तक ये है वो ताला जो लगा दिया जाता था। और ये जेल का दरवाज़ा है। मैं आपको जेल के अंदर फिर दोबारा से लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो सोया करते थे। ये वॉशरूम यूज़ हुआ करता था उस वक्त। ये पानी का कनेक्शन देखें, ये कट चुका है पानी का कनेक्शन। और ये है भुट्टो जेल। यहाँ पर एक रोशनदान ये है, 2 रोशनदान ये हैं। दोस्तों ये भुट्टो जेल शाही किला लाहौर में। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो इस जेल में आप आ सकते हैं। और भुट्टो साहब के सोने की जगह, जुल्फ़कार अली भुट्टो के ये वाशरूम। और जब वो यहाँ से झांकते होंगे तो ये मंज़र होता होगा। यहाँ से सामने वो मोती मस्जिद नज़र आ रही है, या एक ये था झांकने की जगह। और अगर बाहर जब देखें आप यहाँ से निकलें तो ये वाला मंज़र आपको नज़र आता है। दोस्तों मैंने आपको दिखाई भुट्टो जेल, और वो जेल जहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ जैसे शायर और बहुत सारे शायर, हमारे एक शायर थे हबीब जालिब साहब, वो भी यहाँ पर कैद रहे। और बहुत से सियासी कैदियों को इस शाही किचन में रखा गया। मैंने आपको शाही किला लाहौर की भुट्टो जेल भी दिखाई है और ये वाली जेल भी दिखाई। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे दीजिए इजाज़त शाही किला लाहौर से इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।